दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको एलन फार्मा की होम्योपैथी मेडिसिन एंट्रोडिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो दवाई है दोस्तों मेनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोटेक्टर फॉर डायरिया एंड डिसेंट्री जैसा कि मेंशन है उसमें यूज़फुल है। इस जो ऊपर की लाइन है इसका मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोटेक्टर, पेट और आंतों से संबंधित जो भी समस्या है उसको बचाव करते हुए आपकी जो संबंधित समस्या उसका निराकरण करने के लिए फॉर डायरिया एंड डिसेंट्री, जो लूज मोशन हो जाते हैं और पेचिश जिसे आंखों की समस्या कहा जाता है उसमें भी ये यूज़फुल है। और इसका लंबे 3 से 6 महीने तक अगर इसका लंबे समय तक यूज़फुल किया जाए कंटिन्यूस तो ये उस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देती है। जहाँ ये दोस्तों बच्चों और बड़ों में जो गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है जैसे फूड पॉइजनिंग, स्टोमक फ्लू या गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसमें पेट का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बैक टू बैक लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं और कई कई लोगों को ये इन्फेक्शन लंबे समय तक रहे तो लूज मोशन के साथ ब्लड भी आने लग जाता है। ये पेचिश की समस्या अगर है और इसके साथ साथ अगर इंडाइजेशन जिसमें भूख लगने की समस्या हो जाती है, जिसमें पेशेंट को भूख नहीं लगती हो, उसमें भी ये पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं में असरकारक रिजल्ट शो करता है। इसमें जो दोस्तों एंट्रोडिन ड्रॉप है ये बच्चों और बड़ों में इफेक्टिवली सेम रिजल्ट शो करती है। जहाँ एलोपैथी में एल्बेंडाजोल, मेट्रोजिल, लोप्रामाइड ऐसी दवाइयाँ दी जाती है और एक ऑफ्लोक्सोजेड, ये दवाइयाँ आपको कुछ समय तक तो असर करती है जब तक इनका कोर्स चलता है, चाहे वो 7 दिन के लिए दी गई हो या 15 दिन के लिए। लेकिन जैसे ही आप ये दवाइयों ख़त्म कर देते हैं या रोक देते हैं तो ये वापस से आपका जो इन्फेक्शन होता है ये रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो रूट कॉज है, जो जड़ से है, वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। उसका जो स्थायी समाधान होता है या तो आयुर्वेद में है या होम्योपैथ में। अब ये जो एंट्रोडिन ड्रॉप्स है ये अमीबिक कोलाइटिस, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक फॉर्म होती है जिसमें अमीबिया जो होता है ये कॉलोनी बना लेता है आंतों में और लीवर में जाके, जिसकी वजह से अल्टरनेट डेज में आईबीएस जैसी सिम्टम्स हो जाते हैं, कभी दस्त होना, कभी पेट में दर्द और कभी आपके कब्जी होना जिसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कुल मिला के ये समस्या आपके पाचन तंत्र को लंबे समय तक और स्थायी रूप से परेशान करती है जब तक कि इनका समाधान नहीं हो। ऐसी समस्याओं में चाहे वो बच्चा इस समस्या से पीड़ित हो चाहे बड़ा, ये दवाई उस समस्या में दी जाए तो ये स्थायी और सेफ रिजल्ट शो करती है। इस दवाइयों की जो इंग्रेडिएंट है उनके बारे में आपको मुख्य रूप से मैं बताता चला जाऊंगा। ये एलन फार्मा की एंट्रोडीन है जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सुनिएगा। होलीरेनिया एंटी डिसेंट्री का, ये जो होलीरेनिया एंटी डिसेंट्री का है इसके जो एक सिंगल इंग्रेडिएंट है जो मैं मेनली बता रहा हूँ, ये डिसेंट्री एसोसिएट विद वीकनेस, एनोरेक्सिया, कॉलिकी पेन अराउंड द नेवल म्यूकोइड स्टोल। ये जो डिसेंट्री है, डिसेंट्री जिसे पेचिश बोला जाता है, ये पेचिश की समस्या जिसके परिणाम स्वरूप लूज मोशन होने से कमजोरी आना, एनोरेक्सिया भूख बंद होना, कोलिकी पेन रुक रुक कर दर्द होना अराउंड द नेवल नाभि के चारों तरफ, और म्यूकोइड स्टूल और स्टूल के साथ म्यूकस डिस्चार्ज होना, उसमें ये इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है। दूसरा है ब्लूमिया ओडोरेटा। ब्लूमिया ओडोरेटा है ये जो है ये हेमरेज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, जो ब्लूमिया ओडोरेटा होता है ये हेमरेज इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर में किसी भी अंग में, मेनली ये आंतों से संबंधित समस्याओं के निराकरण में जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो किसी भी अपने डिसेंट्री के कारण जो ब्लडी स्टूल आ जाता है जिसमें हल्के हल्के फ्रेश ब्लड के क्लॉट्स शो होते हैं, उसमें भी ये काम आता है। तीसरा है एल्जिन मार्मिलोस। एल्जिन मार्मिलोस है, इसे बील भी कहा जाता है। ये एंटीवायरल होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, एंटी पायरेटिक होता है और ये अल्सर हीलिंग, मेनली ये अल्सर हीलिंग काम करता है। तो दोस्तों ये जो अमीबिक कोलाइटिस के कारण जो अल्सरेशन हो जाता है या आपके आंतों में किसी भी हिस्से में हो उसको हील करने का काम करता है। तीसरा है एम्बेलिया राइप्स। ये इसे विडंग और वायविडंग, जो आयुर्वेद में पेट के जो ये वर्म इन्फेक्शन होता है, कीड़ों का इन्फेक्शन, उसमें काम आता है विडंग और वायविडंग। ये इंग्रेडिएंट वो है, ये पैरासाइट इन्फेक्शन पे काम करता है। पैरासाइट वही दोस्तों जो अमीबिया और ये जो म्यूकस के कारण होते हैं उन सब पे काम करता है। तीसरा है सिफालेंड्रा इंडिका। सिफालेंड्रा इंडिका ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो बढ़ जाता है और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को मेंटेन, ये जो क्या होता है इनडाइजेशन की समस्या के कारण जो अपने ब्लड ग्लूकोज ट्रिगर कर जाता है, बढ़ जाता है, उसमें उसको मेंटेन करने का काम करता है। तीसरा है कैलियम म्यूरिटिकम। कैलियम म्यूरिटिकम है
नक्स वोमिका फ्रीक्वेंट इन्फ्लेक्शन अर्जिंग विद कॉन्स्टेंट अनईजीनेस इन रेक्टम। नक्स वोमिका 30 और नक्स वोमिका 200 ये 2 पोटेंसी में आती है और इसके बाद 1 MB चलता है। ये होम्योपैथी का बेस है दोस्तों। ये क्या करती है कि फ्रीक्वेंट इन्फ्लेक्चुअल अर्जिंग विद कॉन्स्टेंट अनईजीनेस इन रेक्टम। रेक्टम में क्या बर्निंग सेंसेशन होता है। कई लोगों को क्या होता है कि जैसे खाना खाते हैं तो रेक्टम एरिया में, जिसे एलोपैथी में प्रोक्टाइटिस की भी अर्ली स्टेज कहा जाता है, उसमें नक्स वोमिका बहुत ही इमीडिएट और इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है। ये IBS में भी मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर काम करता है। तीसरा नेट्रम फॉस्फोरिकम है ग्रीनिश डायरिया विद सोर इरक्शन एंड वॉमिटिंग। ये ग्रीनिश डायरिया, कईयों को क्या होता है कोलेरा टाइप में ग्रीनिश डायरिया हो जाते हैं जिसकी वजह से, और ये झाग टाइप में शो आउट होते हैं इसमें ये, और वॉमिटिंग और इसके साथ वॉमिट फील होता है। इसमें नेट्रम फॉस्फोरिकम बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। कैलियम म्यूरेटिकम है डायरिया आफ्टर फैटी फूड। कई लोग जैसे ऑयली फूड खाते हैं या जैसे घी यूज़ करते हैं उसके बाद इनको इमीडिएट ये गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट शो होता है और उसके बाद इनको लूज मोशन हो जाते हैं। ये या तो इमीडिएट रिस्पॉन्स से शो होते हैं या 2-3 घंटों बाद। जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है समस्या, ये पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसमें कैलियम म्यूरेटिकम बहुत इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है। कैलियम फॉस्फोरिकम है डायरिया वाइल ईटिंग डिसेंट्री स्टूल कंसिस्ट ऑफ प्योर ब्लड कोलेरा डायरिया और प्यूट्राइड ऑर्डर। इसमें कैलियम फॉस्फोरिकम होती है। कईयों को लूज मोशन के साथ जो स्टूल पास आउट होता है उसमें काफ़ी तेज स्मेल होती है। उस केसेस में कैलियम फॉस्फोरिकम बहुत इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है। ये कोलेरा से एसोसिएट सिम्टम्स जो होते हैं, जो कोरिलेट विद कोलेरा होते हैं, जिनको क्लैरिफाई नहीं कर पाते, उस केस में भी कैलियम फॉस्फोरिकम बहुत इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है। अगला है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम है एंट्रालेजिया एंड फ्लैटुलेंट कॉलिक। एंट्रालेजिया दोस्तों आंतों में जो पेन होता है उसे एंट्रालेजिया कहा जाता है, और फ्लैटुलेंट कॉलिक और जो गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से वो जो पेट के किसी भी हिस्से में जो पेन जो जनरेट होता है उसको भी कम करने का काम करती है। यह है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। और लास्ट जो है इसमें कैलकेरिया फोस्फोरिका है, जो दोस्तों ये जो है डायरिया फ्रॉम जूसी फ्रूट्स और साइडर डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन। कैलकेरिया फोस्फोरिका है, कईयों को जैसे डायरिया फ्रॉम जूसी फ्रूट्स, कईयों को जैसे सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, जैसे खट्टे फल खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, एसिड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद लूज मोशन होता है। और कईयों को जैसे डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, दांत निकलने के समय या दांतों का कोई भी प्रोसीजर होता है उसके समय जो दांतों में पेन होता है और उसके साथ जो इन्फेक्शन होता है, ये मेनली बच्चों में भी काम आता है। तो कैलकेरिया फोस्फोरिका, ये सब जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये बहुत यूजफुल है। और ये सबसे बड़ी बात, H. पाइलोराई इन्फेक्शन जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और पेरिटोनियम म्यूकोसा को लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है और B12 के जो बैलेंस है उसको भी बिगाड़ के रख देता है, उस चीज़ में भी ये दवाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसलिए दोस्तों एक बार आप इस ड्रग को यूज़ करके देखें, उसके बाद आप बताइएगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये इस बोतल के शेप में आती है, इसकी प्राइस 110, और ये इस टाइप में इसका ड्रॉपर आता है। इस ड्रॉपर को इसमें यूज़ किया जाता है। अब इसका डोज एडजस्टमेंट बताता हूँ। डोज एडजस्टमेंट जैसा कि इसमें लिखा गया है कि ये बच्चों और बड़ों में दोनों में यूज़फुल है। इसमें एडल्ट ड्रॉप्स जो है 20 से 30 ड्रॉप विद वाटर 2 to 3 टाइम्स, 1 कप पानी में 20 से 30 बूंद 2 से 3 बार बड़ों के लिए। इसको 4 बार भी यूज़ किया जा सकता है। और अगली चीज़ है बच्चों के लिए 10 से 15 बूंद 2 से 3 बार, इसको भी 4 बार यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है दोस्तों, प्लीज़ यूज़ दिस। थैंक यू, नमस्ते।